हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से भी जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें भी पॉलीमर से क्वेश्चन आया है। कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में कई हमारे पास टर्म्स ऐसी होती है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि उसके नेम में ही उसका आंसर होता है, राइट। जैसे मैंने आइसोटोप्स के बारे में बताया था। केमिस्ट्री में अगर आइसो वर्ड्स आपको कहीं भी देखने को मिलता है उसका मतलब क्या होता है, सेम। इसी तरह हमने मिक्सचर्स में पढ़ा था। मिक्सचर्स में क्या था हमारे पास, क्या था वो, मेरे को होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, राइट। तो होमोजीनियस था, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसी तरह जहाँ पे भी आपको पोली वर्ड देखने को मिले, क्या है यहाँ पे, पोली। तो केमिस्ट्री में जो पोली है उसका मतलब होता है मोर देन टू। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी, बहुत सारी। पोली मीन्स मोर देन टू से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे पास मैनी। ठीक है, मोर देन टू से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मैनी। और मर का मतलब होता है यूनिट। तो पॉलीमर्स क्या हुए, जब हमारी बहुत सारी यूनिट जो है एक प्रोसेस के अंडर ज्वाइन करती है उसको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, अपना पॉलीमर। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीमर हुआ। मतलब छोटी छोटी यूनिट्स है वो कंबाइन करेंगी, कंबाइन करके क्या बनाएंगी हमारे पास, पॉलीमर। ठीक है, तो वो जो छोटी यूनिट्स है, जो छोटी यूनिट्स कंबाइन हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास कैसी यूनिट्स है, वो हमारे पास सिंगल यूनिट्स है। तो केमिस्ट्री में जो सिंगल वर्ड है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोनो। तो मोनोमर, जब हमारे मोनोमर कंबाइन करते हैं, ठीक है, मोनोमर मोर देन 2, 3, 4, 5, जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, पॉलीमर। ठीक है, जब हमारे पॉलीमर कंबाइन करेंगे तो क्या, सॉरी, मोनोमर कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास, पॉलीमर। और जो ये प्रोसेस होता है मोनोमर से पॉलीमर बनने का, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किसके ऊपर आता है, आपको कोई भी गिवन पॉलीमर दे देंगे वो। ठीक है, पॉलीमर आगे हम देखते हैं सारे एग्जाम्पल्स, तो वो पूछेंगे उसकी मोनोमर यूनिट क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर देखा गया है कि आपके पास गिवन पॉलीमर होगा, वो उसकी मोनोमर यूनिट्स पूछते हैं। ठीक है, या फिर वो कौन सा पॉलीमर है, मतलब टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे, टाइप्स और मोनोमर यूनिट्स ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर। बाकी इनके यूजेस भी देख लेंगे, बीच बीच में एक दो क्वेश्चन यूजेस के ऊपर भी आया है आपके पास। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम पॉलीमर के टाइप्स पे। ठीक है, पॉलीमर तो हमने देख लिया क्या होते हैं, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो जो इसके टाइप्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं सोर्स की, इनका सोर्स कौन सा है, उस अकॉर्डिंग इनके टाइप्स अलग हैं। ये कौन सी रिएक्शन अंडरगो करते हैं, रिएक्शन कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको अलग टाइप्स में दिया गया है। तो हर एक मतलब डिपेंड करता है हम किस कैटेगरी के बेस पर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वैसा टाइप्स आता है। तो सबसे पहले जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे on the basis of सोर्स, कि जो हमारा पॉलीमर है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, जो हमारा पॉलीमर है उसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पर इसके टाइप्स कितने हैं हमारे पास, 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स। फर्स्ट है आपका नेचुरल। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, नेचुरल। सेकंड है हमारे पास, हम बोल सकते हैं सेमी सिंथेटिक। कैसा है, सेमी सिंथेटिक। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास आती है सिंथेटिक। सिंथेटिक और मैन मेड। ठीक है, मैन मेड मतलब सोर्स कौन सा है, मतलब जो नेचुरली अक्रिंग हमारे पास पॉलीमर है उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। तो वो कहाँ, प्लांट्स और एनिमल्स में जो पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास। तो जो पॉलीमर है ना, पॉलीमर को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारे यूनिट्स जॉइंड होती हैं तो काफ़ी बड़ा जो है वो पॉलीमर होगा हमारे पास, तो इसलिए उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर्स में कौन कौन से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में जो पॉलीमर्स पाए जाते हैं। लेट्स से हमारे पास है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है हमारे पास, नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद है सेल्यूलोज। ठीक है, स्टार्च, और एक नेचुरल रबड़ भी होती है हमारे पास। क्या होती है, रबड़, नेचुरल रबड़।
ठीक है। तो ये आए हमारे नेचुरल पॉलीमर के अंडर को। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी सिंथेटिक। अब ये सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है कि हम प्रॉपरली उसको सिंथेटिक नहीं बोल सकते हैं, कि हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है हमारे पास ह्यूमन मेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें होता है कि हमारे पास जो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज से हम क्या करते हैं, उनको डिराइव करते हैं, ऐसे पॉलीमर जो सेल्यूलोज से डिराइव होते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज हमारे पास क्या है, सेल्यूलोज हमारा नेचुरल क्या है, एक सब्सटेंस है, इसीलिए हम इसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास रेयॉन। जो हमारा रेयॉन फैब्रिक होता है वो क्या है, हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के अंडर को आता है। और ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि सेमी सिंथेटिक के अंडर आता है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं रहती है। इंपॉर्टेंट है आपके पास ये क्वेश्चन, राइट। और ये मेडिकल वालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि इसमें से कौन सा जो एग्जांपल है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का है, ठीक है। तो मेडिकल में आ गया है, नॉन मेडिकल में आ सकता है अब ये। तो उसके बाद आता है सिंथेटिक और मैन मेड हमारे पास पॉलीमर्स, मतलब जो खुद से ह्यूमन ने प्रिपेयर करे हैं। तो बहुत सारे हमारे पास, अगर हम एग्जांपल देखें, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हम पॉलीथीन पढ़ते हैं, अपना प्लास्टिक बोलते हैं हम जिसको, पॉलीथीन, वो क्या है हमारा, पॉलीथीन क्या है, एक तरह से पॉलीमर है जो कि मैन मेड है। पीवीसी सुना होगा आप लोगों ने, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसकी पाइप्स होती हैं, तो वो भी क्या है हमारे पास, मैन मेड पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी कैटेगरी आ गई ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आएगी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, मतलब कि जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही है हमारे पास, राइट, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, उस बेसिस पे इनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज करा गया है, ठीक है। पहला है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। तो मतलब इनको हम कौन से, जो भी पॉलीमर हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंडरगो करेंगे वो कौन से पॉलीमर हुए हमारे, एडिशन पॉलीमर, ठीक है। कौन से पॉलीमर हुए हमारे पास, एडिशन पॉलीमर। तो हम देखते हैं कि कैसे, एडिशंस का मतलब क्या है। लेट्स से आपके पास यही हमने पॉलीथीन देखना है, ठीक है हमारे पास, तो ये पॉलीइथीन, मतलब पॉली बहुत सारी क्या कंबाइन हुई है, इथीन। तो इथीन क्या होती है हमारे पास, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, CH2 तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन, तो क्या हुई हमारे पास, इथीन। इथीन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन, ठीक है। तो जब हमारे पास n टाइप्स ऑफ इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, पॉलीथीन, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, देखो ऐसे ही हमारे पास CH2 2 यूनिट्स को कंबाइन कर लेते हैं हम, यहाँ पे आ गया CH2 प्लस CH2, तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, ऐसे डबल बॉन्ड आगे, सिमिलरली यहाँ भी कोई ना कोई डबल बॉन्ड आया होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सारे जो बॉन्ड है वो कैसे हो गए हमारे पास, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हम n टाइप्स लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, पॉलीथीन, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास, ये पॉलीथीन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक मोनोमर यूनिट्स है वो दूसरी में ऐड हो रही है, ठीक है, दूसरी में ऐड हो रही है। तो ऐसे पॉलीमर्स जिसमें ऐसी एडिशन रिएक्शंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर। और जो एडिशन पॉलीमर है इसकी मतलब हम कैसे पहचान कर सकते हैं, तो जो मोनोमर यूनिट्स है ना हमारे पास, कि जो आपकी मोनोमर्स यूनिट्स है उसमें क्या होती है, अनसैचुरेशन, क्या होती है, अनसैचुरेशन, बिकॉज किसी चीज़ ने ऐड होना है तो उसके लिए अनसैचुरेशन इज एसेंशियल कंडीशन बोल सकते हैं हम, ठीक है। अनसैचुरेशन का मतलब है कि या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जो भी हमारे पास मोनोमर यूनिट, जिस भी मोनोमर यूनिट में क्या होता है हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या अंडरगो करता है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, और वो कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है हमारे पास, वी कैन से दैट एडिशन पॉलीमर, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड हम देखते हैं टेफ्लॉन, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने टेफ्लॉन, और इसको PTFE बोलते हैं, ठीक है, PTFE। अब देखते हैं कि PTFE क्यों बोलते हैं इसको। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है हमारे पास ये, H की जगह क्या आ गया है, फ्लोरीन। इसको हम बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1122 टेट्राफ्लोरोइथीन इसका नाम हो गया, ठीक है। तो जब ये कंबाइन करती है, ये कंबाइन करेगी तो क्या बनेगा, वही सेम वैसा ही है, बस क्या चेंज आ गया है, H की जगह क्या आ गया हमारे पास,
F आ गया है, ठीक है। तो ये कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाती है, टेफ्लॉन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन या इथाइलिन, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो टेफ्लॉन है आपका, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो यही कि जो टेफ्लॉन है इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, कि टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट क्या है। सेकंड हमारे पास आता है कि जो ये टेफ्लॉन होता है इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है हमारे पास, नॉन स्टिकी, ठीक है। कैसा सरफेस होता है, नॉन स्टिकी। तो नॉन स्टिकी सरफेस होने की वजह से ये यूटेंसिल्स में यूज़ होता है। जो हमारे पास टेफ्लॉन है कहाँ पे यूज़ होता है, यूटेंसिल्स में। हमारे पैन्स होते हैं ना, नॉन स्टिकी पैन या नॉन स्टिकी कुकर, वो किसकी वजह से होते हैं हमारे पास, टेफ्लॉन की वजह से, ठीक है। तो ये इसकी मोनोमर यूनिट क्या है हमारे पास, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये मोनोमर यूनिट होगी। टेफ्लॉन कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेफ्लॉन, ये PTFE का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, टेफ्लॉन, इसकी मोनोमर यूनिट, या फिर नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स में कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि जो टेफ्लॉन है वह कैसा पॉलीमर है हमारे पास, एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है, क्योंकि वो एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को अंडरगो कर रहा है। तो कैसे भी घुमा फिरा के वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आएगी इसमें, अगर इसमें हम बात करें, थर्ड हमारे पास आएगी एक और होता है पैन, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा क्या होता है, पैन। तो पैन की फुल फॉर्म है हमारे पास, पी तो पोली होगा, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, ठीक है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। पॉलीएक्रोनाइट्राइल है तो इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है हमारे पास ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, CN, नाइट्राइल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको n टाइम्स कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हीट करा तो सिंपल वही है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया हमारा CN, यहाँ पे जब हमारे पास CH2 आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा CN, और यहाँ पे N टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पैन। और जो पैन है इसको हम ओरोलोन भी बोलते हैं, ओरोलोन, बिकॉज ये ओरोलोन बनाने में यूज़फुल होता है जो हमारे पास पैन है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रख दिया गया है, ओरोलोन। तो ओरोलोन की वो मोनोमर यूनिट पूछ सकते हैं, या ओरोलोन किसका नाम है या किस कैटेगरी के अंडरगो आता है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके पास फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आया एडिशन पॉलीमराइजेशन। और देखना हो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वही एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। लेट्स से आपके पास एक PVC, ठीक है, ये तो बच्चों ने, हर किसी बच्चे ने सुन रखा होगा। तो ये होता है हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या है हमारे पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विच मीन्स कि इसकी जो मोनोमर यूनिट्स है वो क्या है, विनाइल। विनाइल मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, तो एक जगह क्या होगा Cl, बाकी एज इट इज़। तो जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिंगल सिंगल सिंगल, एक सेकंड कार्बन पे क्या होगा Cl, बाकी हर जगह ऐसे करके, यहाँ पे क्या H, हर जगह हमारे पास H, यहाँ पे N टाइम, तो ये हो गया हमारे पास PVC, ठीक है। तो ये है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंडर। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन तो हमने ही देख लिया कि ये सारे क्या है हमारे पास, एडिशन पॉलीमर, ठीक है। अब जो एडिशन पॉलीमर्स है वो भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एडिशन पॉलीमर क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें कि यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया एडिशन पॉलीमर, ये भी क्या है हमारे पास, दो टाइप्स के कैसे हैं, ये देखो, ये हमारे पास होता है होमोपॉलीमर या फिर कोपॉलीमर, ठीक है। होमो का मतलब मैंने क्या बताया था, होमो मीन्स सेम। तो ऐसे पॉलीमर कि जिसमें हो तो एडिशन रही है बट हमारा जो मोनोमर यूनिट्स है वो क्या हो, सेम, ठीक है। मोनोमर यूनिट्स हमारे पास सेम हो तो वो कौन से एडिशन पॉलीमर है, वो एडिशन और पॉलीमर के होमो पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर होमो मीन्स सेम हो गया तो यहाँ पे जो एक को वर्ड है इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट, मतलब ऐसे पॉलीमर अंडरगो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन ही करेंगे बट जो उनके मोनोमर यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उन पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, को पॉलीमर, ठीक है।
तो हमने जो अब तक पढ़े एडिशन पॉलीमराइजेशन में, पॉलीथीन पढ़ा, टेफ्लॉन पढ़ा, पैन पढ़ा, पीवीसी पढ़ा, तो वो किसकी एग्जांपल है, होमो या फिर को? किसकी एग्जांपल है वो? होमो की, बिकॉज जो मोनोमर यूनिट है वो हमारे पास एक ही है। इसमें इथीन थी, इसमें क्या थी हमारे पास, टेट्राफ्लोरोकार्बन, उसमें क्या आ गई, एक्रोनाइट्राइल, और इसमें क्या आ गई, विनाइल क्लोराइड। तो एक ही मोनोमर यूनिट है, दैट्स वाई ये सारे किस कैटेगरी के अंडर आएंगे हमारे पास, होमो पॉलीमर। तो कई बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि आपको एक जैसे टेफ्लॉन दे दिया उन्होंने कि टेफ्लॉन इसमें से कौन सी पॉलीमराइजेशन अंडरगो नहीं करता है, एडिशन भी उसने कर ली, होमो पॉलीमर भी कर ली, आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे जैसे सिंथेटिक के अंडरगो आता है, फिर कोपॉलीमर दे देंगे, तो वो कोपॉलीमर जो पॉलीमराइजेशन है वो अंडरगो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम कोपॉलीमर देखते हैं कि अपने कोपॉलीमर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो यही देखते हैं हम कोपॉलीमर के। लाइक कोपॉलीमर देखना है हमें ना, डिफरेंट मोनोमर यूनिट होनी चाहिए। तो कोपॉलीमर है हमारे पास, लेट्स से 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन मतलब कि 2 3 4 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, 1,3-ब्यूटाडाइन, यहाँ पे 2, इसके बॉन्ड पूरे, यहाँ पे भी H, यहाँ पे CH2, तो ये हो गया हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन। तो जब 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन क्या है हमारे पास, ये, तो जब ये कंबाइन करता है तो ये क्या हमारे पास दो डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट होगी ना, तो ये डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट है, ये कैसे कंबाइन करेंगे, यहाँ से पीछे कोई डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और इसका डबल बॉन्ड फर्दर आगे शिफ्ट, तो बना कैसे हमारे पास CH, ये CH2 एज इट इज़, यहाँ पे एक बॉन्ड आया, फिर उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड हो गया CH, फिर CH2 कंबाइन कर गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, मैं बनाऊँ कैसे, थोड़ा यहाँ बना देती हूँ नीचे को, उधर शायद दिखे ना आपको, ये आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल CH2, इसमें और इसमें क्या हो गया बॉन्ड CH, ये भी क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, और यहाँ पे क्या लगी हुई है हमारी बेंजीन रिंग, फर्दर ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये हमारे पास जो मोनोमर बना है, ये सॉरी पॉलीमर बना है, इसका नाम होता है ब्यूना एस। ठीक है, कैसा है ब्यूना एस, अब इसको लर्न कैसे कर सकते हो, ब्यूटाडाइन से आ गया हमारे पास ब्यूना, और स्टाइरीन से आ गया हमारे पास एस, तो ये हो गया ब्यूना एस। तो अगर हम ब्यूना एस की बात करें तो ब्यूना एस जो है वो एडिशन पॉलीमर तो है, बट एडिशन में वो कौन सा है, कोपॉलीमर, बिकॉज उसमें जो यूनिट्स है हमारे पास मोनोमर यूनिट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट जो रिएक्शन थी एडिशन रिएक्शन, उसके ऊपर होमो और अगर हम बात करें अपना कोपॉलीमर। ठीक है, अब हमारी सेकंड जो रिएक्शन है, जो हमारे पॉलीमर जो अंडरगो करते हैं, वो है हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अगर कंडेंसेशन रिएक्शन है तो वो पॉलीमर कौन से हो जाएंगे हमारे पास, कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है हमारे पास, कि जब भी हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन कैसे होती है, बाय रिमूवल ऑफ या तो वाटर रिमूव करेगा, या कोई अल्कोहल रिमूव कर देगा, या वी कैन से दैट HCl रिमूव कर देगा। तो ऐसे मतलब कि रिएक्शन जिसमें से हमारे पास कोई ना कोई चीज़ रिमूव हो रही है। जब हम एडिशन पॉलीमर पढ़ रहे थे तो कोई चीज़ हमारे पास क्या थी, रिमूव तो नहीं हो रही थी, जस्ट जो बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही थी, एडिशंस हो रही थी। बट इस रिएक्शन में क्या होगा, कंडेंसेशन जो भी पॉलीमर होंगे उनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अगर हम बात करें, आपने सुना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, नायलॉन 6,6। ठीक है, ये नायलॉन 6,6 क्या है हमारे पास, पॉलीमर है। तो इसके मोनोमर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसकी मोनोमर यूनिट्स है हमारे पास एडिपिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सा 6 टाइम डायमीन, तो इस तरफ NH2 और इस तरफ भी NH2। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास H2, मतलब
यहाँ से हमारा ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि ये O है, ऐसे एच को H कर दूँ तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से H2O क्या कर सकता है हमारा, रिमूव हो जाएगा। तो H2 अगर रिमूव होता है तो कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ से भी H गया होगा तो ये O एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O एज इट इज़, CH2 5 टाइम एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद हमारे पास आता है लेट्स से N, यहाँ पे आ जाएगा CH2 6 टाइम, और यहाँ से N ये गया होगा, ये हमारा क्या बन गया, नाइलॉन 6 6। अब इसको नाइलॉन 6 6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 6 कार्बन की चेन है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो पॉलीमर बना ये बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब इस जो पॉलीमर है इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर है वो रिमूव करता है। दैट्स वाई ये किसके अंडरगो आता है हमारे पास, नाइलॉन 6 6 कंडेंसेशन पॉलीमर की। और अगर इसकी मोनोमर यूनिट की बात करें तो मोनोमर यूनिट क्या आई हमारे पास, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सा मिथाइल डाइअमीन। ठीक है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हमारे पास जो नाइलॉन 6 6 है उसकी मोनोमर यूनिट क्या है। तो मोनोमर यूनिट आई एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, किसकी, नाइलॉन 6 6 की। ठीक है, और ये कौन से पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है हमारे पास। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें होमो और को की तो ये हमारे पास को पॉलीमर है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे पास नाइलॉन सिंपल 6 है, नाइलॉन 6 है। ठीक है, जो नाइलॉन 6 है तो इसकी जो हमारे पास अगर हम बात करें मोनोमर यूनिट की तो इसकी मोनोमर यूनिट है कैप्रोलैक्टम। क्या है इसकी मोनोमर यूनिट, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, ये भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है CH2CX, एक साइड हमारे पास क्या होगा C डबल बॉन्ड O करके ऐसे NH ऐसे, और इस तरफ भी C डबल बॉन्ड O ऐसे करके। तो ये हमारा जो बन गया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चेन आ रही है 6 कार्बन्स की, तो ये हो गया हमारे पास नाइलॉन 6। बाकी अगर हम बात करें इनकी कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये हमारे पास रोप्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ पे, रोप्स बनाने में। ये ब्रश, जो ब्रशेस होते हैं उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, इनके ऊपर वैसे क्वेश्चंस नहीं आया। बाकी आपको पता है कि जो नायलॉन है वो हमारे पास फैब्रिक है, तो उसके यूजेस के ऊपर एज सच तो कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और एडिशन पॉलीमर देखते हैं अपना, कंडेंसेशन पॉलीमर, जो कि है हमारे पास डेक्रोन। कौन सा है हमारे पास, डेक्रोन। डेक्रोन। ठीक है, डेक्रोन क्या है हमारे पास, पॉलीमर। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट्स है वो क्या है हमारे पास, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है, ऐसे 1 2, मतलब अगर हम बात करें ये इथाइलिन 1 2 डाइओल, ग्लाइकोल प्लस टर्फिथैलिक एसिड। अभी टर्फिथैलिक एसिड का फॉर्मूला ये, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये बना हमारा टर्फिथैलिक एसिड। क्या बना हमारे पास, ये टर्फिथैलिक एसिड। तो ये बनेगा कैसे, लेट्स से ये OH है, ये H है, यहाँ से क्या होगा हमारा वाटर रिमूव। तो वाटर रिमूव हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे बनाती हूँ कि इसको हम लिख सकते हैं HO एज इट इज़, CH2 एज इट इज़, CH2 एज इट इज़, मतलब ये गया होना यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास C डबल बॉन्ड O में बॉन्ड आ गया, बेंजीन रिंग एज इट इज़ आ गई, C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे OH गया होना, तो हमारे पास ये बन गया यहाँ से डेक्रोन। क्या आ गया हमारे पास, डेक्रोन। तो डेक्रोन की जो मोनोमर यूनिट है अगर हम लिखें तो वो है हमारे पास ग्लाइकोल, ग्लाइकोल और टर्फिथैलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास डेक्रोन की यूनिट्स है। हम साथ साथ में ही देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉलीमर है और उनकी मोनोमर यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो आप साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग नोट बना सकते हो कि डेक्रोन लिखा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। बाकी इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं पूछने कि स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन आपको जस्ट ये होता है कि डेक्रोन उसकी मोनोमर यूनिट क्या है। ये है कि जस्ट आपको फील आए कि हाँ टॉपिक में क्या है, अगर ऐसे करवाएं थ्योरी वो वैसा नहीं लगता है आपके पास। ठीक है,
तो ये हमारे पास आया कंडेंसेशन पॉलीमर में। अभी एक और है कंडेंसेशन पॉलीमर में हमारे पास, अगर हम बात करें सो कंडेंसेशन पॉलीमर में एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है हमारे पास बेकेलाइट। कौन सा है हमारे पास? बेकेलाइट। इसके यूजेस के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, और अगर हम बात करें इसकी मोनोमर यूनिट्स भी पूछी जाती है। तो मैं मोनोमर यूनिट्स लिख रही हूँ। इसकी मोनोमर यूनिट्स होती है हमारे पास फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये बनता है OH, यहाँ पे आता है CH2OH। तो ये हमारे पास बेकेलाइट नहीं है, ये जस्ट कंबाइन करके हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ से ये भी बन सकता है कि OH है, यहाँ पे CH2OH आ जाए और यहाँ पे भी यही आ जाए, या फिर यहाँ से क्या बन सकता है हमारे पास कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे हर एक पोजीशन पे क्या लग जाए CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH और यहाँ पे भी CH2OH। ठीक है, तो उसके बाद ये कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे? जैसे हम इस यूनिट को कंसिडर करें तो हमारे पास ये है OH, यहाँ पे आया CH2OH। अगर ये कंबाइन कर दे, ठीक है, सिमिलर यूनिट्स कंबाइन करती है, तो सिमिलर यूनिट्स कंबाइन करती है वाटर के रिमूवल के साथ, तो ये OH एज इट इज़ रहेगा, CH2 यहाँ से ऐसे ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बिकॉज यहाँ से OH और इस वाली चेन से H चला जाएगा, ये OH एज इट इज़। फिर फर्दर हमारे पास क्या होगा, उधर से CH2 आ जाएगा, उसके बाद बेंजीन रिंग एज इट इज़, यहाँ पे OH, ऐसे ये चलता रहेगा हमारे पास। तो ये जो आया ये हमारे पास आया नोवेलैक। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास नोवेलैक। अभी भी हमारे पास बेकेलाइट नहीं आया। बेकेलाइट जो है वो हमारे पास इस यूनिट से आएगा। इस यूनिट से कैसे आएगा, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ कि इससे क्या होगा, अगर हमारे पास OH है, ठीक है, मैं बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो OH तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH2 यूनिट इस तरफ भी चलती रहेगी, नीचे की तरफ भी CH2 यूनिट, यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास बेंजीन रिंग, उसके बाद यहाँ OH, यहाँ CH2 यूनिट, तो यहाँ CH2 यूनिट आई है, यहाँ बेंजीन रिंग, सिमिलरली यहाँ पे CH2 यूनिट, यहाँ पे बेंजीन रिंग, इनमें आ जाएगा बॉन्ड, ऐसे हमारे पास ये चलता रहेगा सारे का सारा। तो ये जो आया ये है हमारा बेकेलाइट। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास बेकेलाइट, जो ये स्ट्रक्चर आया बेकेलाइट। बाकी अगर हम बात करें कि जो बेकेलाइट है हमारे पास, बात करें हम बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसके यूजेस अगर हम देखें ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एक तो ये स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, और यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में, ठीक है, जो यूटेंसिल्स के हैंडल्स हैं वो भी इसी से बनते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो जो हमारा ये बेकेलाइट है ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर के अंडर को आता है। अब ये थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या है, ठीक है, तो आगे हम यही देखते हैं कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, ये जो थर्मोसेटिंग वर्ड आया ये क्या है, या थर्मोप्लास्टिक हमारे पास क्या होता है। ठीक है, बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, और जो इसके यूजेस है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकते हैं। बाकी फर्दर क्वेश्चन थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पे आ सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं हम, थर्मोसेटिंग और ठीक है, तो हमने एक वर्ड यूज़ करा थर्मोसेटिंग, और एक होता है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक। देखो थर्मोसेटिंग, थर्मो से आया हमारे पास टेम्परेचर, मतलब उसको हीट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखो कि ये सेट है, मतलब कि ऐसे पॉलीमर अगर हम उनको टेम्परेचर दें तो वो जैसे हैं मतलब वैसे ही रहेंगे। मतलब अगर उनको टेम्परेचर देके हीट करके हमने क्या कर दिया, मतलब उनकी शेप चेंज कर दी, तो वो रीगेन नहीं करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि नॉट रीमाउल्डेड,
मतलब अपनी शेप जो है वो दोबारा से रीमाउल्ड नहीं करेगा, मतलब एक बार जिस शेप में उसको सेट कर दिया वो उसी शेप में रहता है। अगर हमने हीट करा दोबारा से उस शेप में लेके आना नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट रीमोल्ड या फिर नॉट रीसाइकल, ठीक है, हम उसको रीसाइकल नहीं कर सकते। जैसे यही हमारा एग्जाम्पल क्या आ गया हमारे पास, बैकेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक बिल्कुल इसका उल्टा है कि थर्मो मीन जब हम उसको हीट करेंगे तो वो हीट करके उसकी शेप चेंज हो गई तो हम उसको रीमाउल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीमाउल्ड, रीसाइकल भी कर सकते हैं हम, रीसाइकल। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलीथीन, पॉलीथीन, पीवीसी, ये सारे किसके एग्जाम्पल है हमारे पास? थर्मोप्लास्टिक के। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मोसेटिंग कौन सा है और थर्मोप्लास्टिक हमारे पास कौन सा पॉलीमर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। एक पॉलीमर बचा हमारा मेलामाइन, ठीक है, उसका मैं बता रही हूँ आपको कि जो मेलामाइन है वो हमारे पास उसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे N, यहाँ पे N, यहाँ पे हमारे पास होता है NH2, NH2, ठीक है। ये प्लस अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारे पास किसकी यूनिट है? मेलामाइन की, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर आता है आपके पास ये और पूछे ये किसकी मोनोमर यूनिट है, तो वैसे भी इसमें अमीन अमीन NH2 काफ़ी बार आ रहा है ना, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अमीन स्ट्रक्चर से ही मिलती जुलती इसकी पॉलीमर यूनिट होगी। तो ये किसकी है हमारे पास? मेलामाइन की। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है हमारे पास जो मेलामाइन होता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर्स में हमारे पास यही था। उसके बाद हमारे पास आता है, हम बात करें नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर में कौन सा है? हमारे पास रबड़ है, ठीक है, रबड़ है हमारे पास। नेचुरल पॉलीमर में क्या है? रबड़। ये हमारे पास नेचुरल पॉलीमर के अंडर को आता है। और ये कैसे होते हैं हमारे पास? इलास्टोमर्स। कैसे होते हैं? इलास्टोमर। अब इलास्टोमर का मतलब क्या है? मतलब ये ऐसे पॉलीमर है जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो रबड़ में हमारे पास क्या होता है? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो रबड़ इज़ ए नेचुरल पॉलीमर। तो इसका अगर हम मोनोमर यूनिट बात करें तो इसकी मोनोमर यूनिट है हमारे पास आइसोप्रीन। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बार रिपीट हुआ है कि व्हाट इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ मोनोमर नेचुरल रबड़। तो नेचुरल रबड़ की जो मोनोमर, ये कौन सी रबड़ है हमारे पास? नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ की मोनोमर यूनिट क्या आई हमारे पास? आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास CH3, बाकी यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबड़, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल रबड़ है, उसकी मोनोमर यूनिट है। तो ये कंबाइन होकर हमारे पास फर्दर क्या देती है? हमारे पास पॉलीमर देती है, जो कि हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है। तो अगर हम बात करें नेचुरल रबड़ की तो वो हमारे पास कैसी होती है? सॉफ्ट। अगर हमारे पास रबड़ सॉफ्ट है तो उससे फर्दर जो सब्सटेंसेस बनते हैं लाइक टायर्स बनते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें काफ़ी बनती है, तो वो टायर्स बनाना इनसे पॉसिबल नहीं है। तो मतलब हमें जो रबड़ है उसमें क्या करनी पड़ती है? हार्डनेस उसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो द प्रोसेस in which rubber become हार्ड, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रबड़ को क्या किया जाता है? हार्ड किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, ठीक है। और ये प्रोसेस कैसे करवाया जाता है? विद द ट्रीटमेंट ऑफ सल्फर। किसके साथ ट्रीट करवाया जाता है नेचुरल रबड़ को? सल्फर के साथ। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HP टैट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक सो 4 या 5 बार रिपीट हुआ है कि
जो हमारे पास वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ है उसमें हम नेचुरल रबड़ को किस एलिमेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो किस एलिमेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, सल्फर के साथ, ठीक है। ये हमारी होगी नेचुरल रबड़। एक होती है उसके बाद हमारे पास सिंथेटिक रबड़, ठीक है। कौन सी रबड़, सिंथेटिक रबड़। तो उसके अगर हम मोनोमर यूनिट की बात करें, इसका है आइसोप्रीन, उसकी जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो है हमारे पास क्लोरोप्रीन, ठीक है। वो कैसी है, सिमिलर ही है इसके साथ। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जहाँ पे CH3 था उसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, उसकी जगह हमारे पास आ जाता है क्लोरीन, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रीन, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लोरोपीन। तो ये हमारे पास आए रबर्स के ऊपर, नेचुरल सिंथेटिक रबड़ के बारे में हमने देख लिया। तो पॉलीमर में अगर हम बात करें तो हमारे पास यही सारे हम बोल सकते हैं कि पॉलीमर हैं आपकी बुक में अगर हम बात करें, और यहीं से जो है वो क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है। एक पॉलीमर बचता है आपका, वो है ब्यूना एन। कौन सा है वो, ब्यूना एन। एक ब्यूना एस है, एक ब्यूना एन है। तो ब्यूना आ रहा है, ब्यूना में क्या था हमारे पास, मतलब वो तो होगा ही होगा 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एच 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 एच, वो एस था तो वहाँ पे स्टाइरीन था। ये एन है, यहाँ पे हमारे पास एक्रोनाइट्राइल होता है जो हमारे पास उसमें था, इसमें पैन में। बाकी यहाँ पे एच एच एज इट इज़ ही है हमारे पास। तो क्या बनता है इससे, ब्यूना एन, क्या बनता है, ब्यूना एन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन। और ये क्या है हमारा, एक्रोनाइट्रेट। तो इनको कंबाइन करके क्या बना हमारे पास, ब्यूना एन। तो यही था आपके पास पॉलीमर चैप्टर में, और इसी में से क्वेश्चंस आए हैं। कैसे क्वेश्चंस फ्रेम्स हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि मोनोमर यूनिट्स के ऊपर फ्रेम हुए हैं, या फिर जो इनके टाइप्स पढ़े हैं हमने, सिंथेटिक, नेचुरल या सेमी सिंथेटिक, कंडेंसेशन, एडिशन, कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के ऊपर भी आए हैं, तो वो भी मैंने बता दिया। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ के ऊपर आया है, वो भी मैंने बता दिया। तो जैसे क्वेश्चंस आए हैं वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बाकी हमने अगर हम बात करें, मैंने बोला था कि हम 3 चैप्टर कंबाइन पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, मिक्सचर वाला, और उसके बाद ये पॉलीमर। तो ये तीनों चैप्टर हमारे ओवर हो चुके हैं। तो आपको पता ही है, जो हमारी मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उस बच्चे को पता होगा कि जैसे ही हमारा चैप्टर ओवर होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो भी हमारे 10 या 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये चैप्टर ओवर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इनके जो भी ये तीनों चैप्टर्स हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।